हम्म अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में, जो कि हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो इसमें हम आगे क्या है, इसमें 5.5 टॉपिक देखो, मिड पॉइंट्स एंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड्स। कि भाई मिड पॉइंट और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कोड्स के, तो वो क्या बताते हैं हमें, हम जैसे किया था ना ये। तो वी विल एक्सप्लोर मोर प्रॉपर्टीज ऑफ कोड। ठीक है, डू वी गेट समथिंग स्पेशल व्हेन वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ द कोड। कि अगर हम सेंटर में से मिड पॉइंट जो हो कोड पे, उस पे अगर लाइन ड्रॉ करें, क्या तो हमें कोई स्पेशल चीज मिलेगी। व्हाट इफ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कोड, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें कोड पर, डज इट पासेस थ्रू द स्पेशल पॉइंट, कोई स्पेशल पॉइंट होगा वहां पे। तो आगे बढ़ते हैं। थ्योरम 4 क्या कह रही है, द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, center of the circle and the midpoint of the chord of the circle is perpendicular to the chord। मतलब कि आप अगर कोड का मिड पॉइंट पे से ले एक पॉइंट लेंगे और सेंटर का पॉइंट लेंगे, उसको मिलाएंगे, तो वो कैसे दिखेगा, वो परपेंडिकुलर पड़ेगा कोड पर। ठीक है, बस ये बोल रखा है इसमें। लेट अस सी व्हाई दिस इज ट्रू। ड्रॉ सर्कल, भाई ये जो फिगर है 5.12 वाला, वो आप इसको देख सकते हो। देखो इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ मैं। तो देखो आप इसको देख सकते हो, ये सी सेंटर है, ए बी क्या है कोड है, और एम क्या है मिड पॉइंट है ए बी का। और हमने क्या लाइन ड्रॉ करी है सी से लेकर एम तक। तो वही हमें फिर अगर हम ऐसे करेंगे तो वो परपेंडिकुलर जाएगी, बस ये है। तो ये बोल रहा है कि ड्रॉ एनी कोड ए बी भी, एम क्या है मिड पॉइंट होगा, वही इसको समझाया। ठीक है, और हमें क्या शो करना है कि जो सी एम है वो परपेंडिकुलर है ए बी के। ओके, एक्सप्लेनेशन है कि भाई कि जो सी ए बी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना भाई। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं, जिसके दो साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसका देखो सी ए और सी बी क्या है, रेडियस है ना। तो दोनों साइड क्या हो गए, इक्वल हो गए, दोनों रेडियस है तो जिसका मतलब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और बेस क्या है, ए बी बेस मान लिया। ओके, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों साइड सेम है, तो जो एंगल बनेगा, एंगल ए और एंगल बी, जो ट्रायंगल में एंगल बन रहा है वो उसकी बात कर रही हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा। आपको ये प्रॉपर्टी पता होगी ना कि एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, बस ये प्रॉपर्टी लग जाएगी तो एंगल ए इज टू एंगल बी हो जाएगा। ठीक है, अब एम क्या था, मिड पॉइंट था ऑफ ए बी, सो क्या हो जाएगा, ए एम इज इक्वल्स टू बी एम। तो दोनों ट्रायंगल में देखो एक एंगल इक्वल निकल गया, साइड इक्वल हो गई है, और जो रेडियस वाली साइड है वो इक्वल हो गई है। हम ऐसे से भी कर सकते थे, सी एम कॉमन हो जाता। ठीक है, तो वही तो इन्होंने क्या किया, एस ए एस से क्या कॉन्ग्रेट इन्होंने प्रूफ कर दिया है। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल सी एम ए इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी एम बी। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, एंगल जो एम वाला है एंगल, वो इक्वल है एंगल सी एम ए के और सी एम बी। दोनों ये जो एम पर एंगल बन रहे हैं ना, दोनों वो इक्वल है। अरे वो इक्वल है, और उनका जो सम क्या है, 180 होता है भाई, लीनियर है ना एंगल, लीनियर पेयर है, इसके अकॉर्डिंग वो 180 होता है इसका सम। तो जिसका मतलब कि भाई 180 हो रहा है, दोनों इक्वल है, तो एंगल कितना होगा, दोनों 90 90 ही होगा। तो हमने प्रूफ कर दिया कि भाई वो परपेंडिकुलर पड़ रहा है। बस यही था, ये भी थ्योरम कर लेना, ये थ्योरम तैयार। ठीक है, हम्म चलो अब एक्सरसाइज 5.3 करते हैं। चलो अब एक्सरसाइज हम क्या करें, एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, कन्वर्स करना है, मतलब उसका उल्टा, कन्वर्स का मतलब उल्टा होता है टू थ्योरम 4। मतलब कि थ्योरम 4 में हमने क्या सीखा था कि भाई अगर एक लाइन जा रही है तो वो परपेंडिकुलर जा रही है, जिसका मतलब उसको इक्वल भाग में बांट रही है। ठीक है, थ्योरम फॉर्म देख लेना। तो फिर हाँ, तो हमने उसका उल्टा किया था कि भाई जो वो परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि
इसका उल्टा क्या होगा कि भाई एक अगर परपेंडिकुलर जा रहा है, पहले से हमें पता है कि परपेंडिकुलर है, कहाँ से, सेंटर से जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो कोड को बाइसेक्ट करेगा, मतलब कि इक्वल भागों में डिवाइड करेगा। इसका ये डायग्राम देख लेना, जो डायग्राम है ना वो एक थ्योरम 4 का वही है, ठीक है। बस उसमें क्या बताया गया है कि भाई सी क्या है, सेंटर है, ए बी क्या है, कोड है, और एम क्या है इसका, सी से लेके जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो एम इस पे परपेंडिकुलर वाला पॉइंट है, ठीक है। और 90 डिग्री है कि भाई परपेंडिकुलर डालें तो 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। अब इसमें देखो क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है, थ्योरम जैसे प्रूफ करते वैसे करनी है। तो पहले हम गिवन लिखेंगे कि भाई गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। गिवन है कि जो ए बी है वो क्या है, एक कोड है, ओके। फिर है और सी एम क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी के, ओके, ये है। बस ये हमारे पास पॉइंट है और कुछ पॉइंट नहीं है, ठीक है। ये हम हमारे पास पॉइंट है। नेक्स्ट हम क्या बताएंगे, नेक्स्ट है प्रूफ क्या करना हमें कि वो बाइसेक्ट कर रहा है या नहीं। बाइसेक्ट करने के लिए टू प्रूफ क्या हो जाएगा, जो ए है जो एम है और एम है और बी है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाना चाहिए अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो भाई एम बी, ठीक है। आप इसमें क्वेश्चन में भी देख लेना वो इक्वल हमें प्रूफ करना है। अगर इक्वल प्रूफ हो जाएगा तो ये हर डिक्लेयर हो जाएगा कि भाई परपेंडिकुलर जा रहा है सेंटर से, तो जो कोड पे गिरेगा उसको बाइसेक्ट करेगा, वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ करना है। तो अब प्रूफ, ठीक है, हम कैसे बताते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल लिख देंगे दोनों, इन ट्रायंगल ए सी एम एंड बी सी एम, ओके, ये भी ट्रायंगल है, ठीक है। इन ट्रायंगल ए सी एम और बी सी एम, ओके, ये दोनों ट्रायंगल हो गए, ये दोनों के दोनों, ठीक है। अब इसमें जो कॉमन चीज़ है वो लिख दो। अच्छा हाँ, हमें ये भी बताया था ना, नहीं हमें वो नहीं पता था, ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ जो ए सी है या फिर जो ये बी सी है तो वो क्या है, रेडियस है। तो ए सी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू रेडियस, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि भाई ए सी इक्वल्स टू बी सी, ये हमें पता चल गया। नेक्स्ट हमें क्या पता चल रहा है कि जो सी एम है वो कॉमन है, तो हम एंगल भी बता सकते हैं। ठीक है, कि दो साइड्स हो गई, हमने वो बराबर बता दिया। जो सी एम है वो क्या हो गया है, वो कॉमन हो गया है सी एम से, ठीक है। तो ये कॉमन है, हमने ये साइड बता दी, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये कॉमन हो गया है, ठीक है। तो मतलब और ये 90 डिग्री हमें दिख रहा है, तो एंगल ए एम सी इज इक्वल्स टू एंगल बी एम सी, जो कि क्या है 90 डिग्री है, ओके। तो मुझे बताओ कौन सी वो थ्योरम लगेगी, कॉन्ग्रेंट वाली। दो साइड्स हो गए हैं, एक ये हाइपोटेनस भी हो गई है इसकी साइड इक्वल और एक साइड हो गई है नॉर्मल वाली इक्वल और 90 डिग्री है, तो RHS वाली लगती है, ठीक है। कहाँ पे करूँ इसको, ये देख लेना डिवाइड, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से शुरू कर रही हूँ। तो मतलब कि ट्रायंगल ACM इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BCM, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, थ्रू किसके, ये भी बताना जरूरी है, बाई RHS, ठीक है। RHS राइट हैंड साइड वगैरह ये है, तो भाई ये राइट है, फिर ये हाइपोटेनस है और ये एक साइड हो गई इक्वल राइट एंगल के लिए, ठीक है। अब हाँ, अब सिंपलिसिटी से हम क्या प्रूफ कर सकते हैं कि AM इज इक्वल्स टू MB थ्रू CPCT, ओके। बस हो गया, अब आपने प्रूफ कर दिया तो हैंड्स प्रूफ। तो मतलब कि ये लाइन आप लिख सकते हो कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट द कोड, तो ये हैंड्स प्रूफ हो गया।
आप ये लाइन रिपीट कर सकते हो जो लिखी हुई थी, ठीक है, जो प्रूफ करनी थी थ्योरम में। ये हो गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था। हाँ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो आइसोलेस ट्रायंगल है ABC वो इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब मतलब होता है कि वो अंदर है किसके, सर्कल के। जो क्या बना रहा है, AB इक्वल्स बना रहा है AC के, ठीक है। दो साइड्स इक्वल होती है ना आइसोलेस में, तो ये दो साइड इन्होंने बता रखी है। शो करना हमें दैट द एल्टीट्यूड फ्रॉम A टू द BC पासिस थ्रू द सेंटर, कि भाई वो सेंटर से ही पास हो, ठीक है। वो हमें शो करना है कि वो सेंटर से पास हो। पहले तो आप डायग्राम बनाओगे। डायग्राम में यहाँ बना देती हूँ। तो एक सर्कल है जिसमें ट्रायंगल है ये, ओके, ये ट्रायंगल है। अब आपको क्या बता रखा है कि AB इक्वल्स टू AC, तो ये A मान लेते हैं, B मान लेते हैं, C मान लेते हैं। AB क्या है, इक्वल है AC की, ठीक है। अब फिर क्या कह रहा है, शो दैट द एल्टीट्यूड फ्रॉम A से क्या है, एक एल्टीट्यूड जा रहा है जो कि क्या बना रहा है, इस BC को पास कर रहा है, पासिस थ्रू टू BC पासिस थ्रू सेंटर, ठीक है। ये सेंटर है, ये हमें बताना है कि ये सेंटर से ही पास होगा। और ये तो इन्होंने नाम दिया ही नहीं है, जो पॉइंट है हम M मान लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे ये लगेगा, ठीक। अब हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, हाँ, हम वो वाली थ्योरम लगाएंगे कि भाई अगर एल्टीट्यूड जा रहा है, एल्टीट्यूड जा रहा है मतलब कि 90 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, तो ये इसके इक्वल है। तो अगर ये इसके इक्वल है तो जो एल्टीट्यूड है वो जो थ्योरम 4 है ना, उसको पढ़ के देखना। उसमें क्या बोल रखा है कि सेंटर से अगर कोई लाइन जा रही है और उस पर पहुंच रही मिड पॉइंट पे, तो पहले हम इसको मिड पॉइंट प्रूफ करेंगे। मिड पॉइंट पे पहुंची है तो पहले हम BM इक्वल्स टू MC करेंगे, ठीक है। फिर वो उसको हम शो करेंगे भाई मिड पॉइंट पे जा रही है, पॉइंट पर वो भी परपेंडिकुलर बना रही है, तो वो क्या, तो वो परपेंडिकुलर बनाती है। तो थ्योरम कब वर्क करती है कि जब वो सेंटर से क्रॉस हो, ओके। तो बस वही कि अकॉर्डिंग टू थ्योरम 4 कर देना, वो इसको लिख देना थ्योरम कोई, ठीक है। ये हो जाएगा, फिर हम प्रूफ हो जाएगा कि भाई अगर OM जा रही है तो AB भी जाएगी, AOB भी एक ही लाइन से जा रही है, क्योंकि वो भी 90 डिग्री ही कर रही है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। पहले तो हम क्या लिखेंगे, पहले तो हम लिखेंगे क्वेश्चन 2 का, ठीक है। पहले हम गिवन बताते हैं। गिवन क्या है कि भाई AB है इक्वल AC के, क्यों, क्योंकि ये आइसोलेस है। ये तो गिवन भी था, चलो आइसोलेस ट्रायंगल है वो तो, और दिया भी हुआ, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि जो एल्टीट्यूड है वो गिर रहा है, एल्टीट्यूड फ्रॉम A टू BC, ठीक है। फिर बस हो गया। अब हमें क्यों प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, देखो ये टू प्रूफ क्या करना है कि वो स्ट्रेट लाइन है, कि AOM क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तभी वो उसको पास करता हुआ जा रहा है। A और M वाली लाइन O को पास करती जा रही, कि स्ट्रेट लाइन है, GH स्ट्रेट लाइन है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब फिर प्रूफ कराते हैं। तो जैसे हमने पहले वाले में किया था वैसे ही करना है। इसको दो ट्रायंगल मान लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल ACM, ठीक है, इन दोनों में क्या मान लिया हमने, हाँ। अब देखो क्या इक्वल है भाई, AB इज इक्वल्स टू AC, ये तो गिवन है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है 90 डिग्री वाला, कि भाई एंगल AMB इज इक्वल्स टू एंगल AMC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एल्टीट्यूड पर है, एल्टीट्यूड जा रहा है फ्रॉम A टू BC, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट है भी जो
ए एम है वो क्या हो गया, कॉमन हो गया ए एम, दोनों लाइनों में कॉमन हो गया, तो भाई कॉमन है ये, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गई, एक हाइपोटेनस हो गई है 90 डिग्री हो गया, एक साइड हो गई है, तो वही जैसे पहले किया था हमने, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एम थ्रू आर एच एस, ठीक है। राइट हाइपोटेनस साइड, ठीक है, ये लगाया है। फिर सिम्प्लिसिटी से हम क्या प्रूफ कर देंगे, बी एम इक्वल है एम सी के, ठीक है, थ्रू सी पी सी टी, आपने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब सिम्प्लिसिटी से प्रूफ हो गया, तो मतलब अगर ये दोनों इक्वल है, मतलब कि उसे क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है ना, जिस दैट इज इसका मतलब कि जो ओ एम है वो बाइसेक्ट कर रहा है बी एम नहीं, बाइसेक्ट कर रहा है बी सी को, ठीक है, बी सी लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है। अब हमें लिखना है अकॉर्डिंग लिखा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 4, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 4 क्या होती है कि जो लाइन बिटवीन, आप थ्योरम 4 पूरा लिख सकते हो बुक में से देख के ना, कि भाई जो लाइन है बिटवीन कहाँ की, सेंटर से लेकर, और अगर मिड पॉइंट बन गया ना, दैट मीन्स इसको ये भी बोल सकते हो कि एम क्या है, इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है। अब इसका मतलब है कि अगर एक लाइन जो सेंटर से जा रही है, जो कि परपेंडिकुलर है, ठीक है, अब वो किस पे जा रही है, वो बीसी कोड पे जा रही है, उसके मिड पॉइंट पे लेकर, तो वो क्या होगी, वो बस उसको बाइसेक्ट करेगी बस, ठीक है, वही बोल रखा था। तो इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 4 इसका मतलब है कि जो ए एम है वो क्या है, ए एम क्या है, पासेस थ्रू किसके, सेंटर ऑफ सर्कल, जो कि क्या है, ओ है, ठीक है। क्यों पास करिए, क्यों भाई, ये 4th की जो थी थ्योरम वो जस्टिफाई हो गई है। अब वो तभी जस्टिफाई होगी जब वो ये लाइन जो है वो इससे पास होगी। अब ये लाइन इससे ओ पास हो रही है, मतलब कि ओ एम है तो ए एम भी पास हो रही है, कि एक ही लाइन है, उससे हमें ये पता चलता है। तो बस यही है, और लास्ट में लिख देना ए ओ एम क्या है, इज स्ट्रेट लाइन, कंफर्म है, देयरफॉर, ठीक है, बस इतना ही, ओके। बस अकॉर्डिंग टू वो थ्योरम 4 लिख देना, और तो कुछ नहीं है उसमें, वही उसकी थ्योरम याद करके चले जाना, या तो वैसे ही समझाने के लिए बस लिख देना। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 3 देखो, क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है कि भाई 2 क्या है, 2 परपेंडिकुलर कोड्स है, परपेंडिकुलर कह रही हूँ उसको मैं, पैरेलल है, कि भाई दो जो क्या है कोड्स पैरेलल है, मतलब कि कभी मिलते नहीं है, एक लाइन के थ्रू जा रहे हैं, और ऑफ लेंथ क्या है 6 सेंटीमीटर है एक की, और एक की है 8 सेंटीमीटर, जो क्या है अपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब रेडियस दिया हुआ है 5 और हमें डिस्टेंस बताना है मिड पॉइंट का, ठीक है। चलो पहले हम बनाते हैं डायग्राम कैसे बनाएंगे, यहाँ बना देती हूँ, ठीक है। ये है सर्कल बना दिया, सर्कल में फिर ये है पॉइंट, ओके। मैं यहाँ पे रख लेती हूँ एक, और ये एक कोड यहाँ पे, तो भाई ये 6 सेंटीमीटर वाला है, ये 8 सेंटीमीटर वाला है, ठीक है। इसका ABCD नाम है, ओके। अब क्या हो रहा है कि भाई ये जो डिस्टेंस है, ये O मान लेते हैं सेंटर को, ठीक है, कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये पता करना हमें, इसे M मान लेते हैं, इसे N मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे है। तो हमें M और N डिस्टेंस पता करना है, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, एक
यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे, एक यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये तो 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, हमें पहले पता था, क्योंकि भाई सेंटर से गिर रही है पॉइंट और मिड पॉइंट पे ही गिरती है और वो 90 डिग्री बनाती है, वो बाइसेक्ट कर लेती है, ठीक है। मतलब कि ये क्या हो गया 3 सेंटीमीटर इतना, ठीक है। और ये कितना हो गया, ये 4 हो गया, 8 का हाफ करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और भाई जो रेडियस बोला था वो कितना है, 5 है, तो ये भी 5, ये भी 5, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है हमें हाइपोथेसिस थ्योरम लगा के, ओके। चलो, तो आपको चाहे गिवन लिखना है तो आप गिवन लिख देना कि भाई क्या क्या दिया हुआ है, वैसे यहाँ पे तो सब समझा ही दिया है, ठीक है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही कर रही हूँ कि गिवन लिख देना कि भाई गिवन है कि ये पॉइंट है कि रेडियस कोड की ये है डिस्टेंस 6 है ए बी की और सी डी की 8 हो गई, तो ये सब लिख देना। जब मैं टाइप कर रही हूँ उसको सॉल्व, तो भाई इन ट्रायंगल क्या है, ओ एम, ये बी है, ओ एम बी इस ट्रायंगल में, ठीक है। हाइपोटेनस की क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच इसमें क्या है, ये एच, तो एच क्या है 5 का स्क्वायर, और पी क्या है, पी साइड्स होते हैं, तो आप इसको मान लो, पी को ये मान लो, ओ एम मान लो, ओ एम जो हमें पता लगाना है, प्लस ये हो गया 3 का स्क्वायर, ओके। 5 का स्क्वायर भाई 25 इक्वल्स टू ओ एम का स्क्वायर प्लस 3 = 9, तो भाई ओ एम किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट, ये हो जाएगा 25 - 9 के, जो कि क्या होता है 25 से 9 माइनस करेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा 4 और ये 1 14 हो जाएगा, नहीं ये तो 16 है, 16 होगा, ठीक है 16 हो जाएगा। ये 1 हो जाएगा, ये 14 और में से 9 माइनस करेंगे 14 है, क्या कर रही हूँ, आप करके देख लो इसको। 25 में से 9 माइनस करना है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा, हाँ ये 15 में से 9 माइनस किया तो 6 ही आएगा ना, मैं भी पागल 14 क्यों लिख रही थी, ठीक है। तो क्या है आंसर 16, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 होता है, ठीक है। मतलब कि ओ एम की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट करेंगे इन, यहाँ देखो इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल क्या है ओ एन डी, ओ एन डी। अब इसमें भी वही हाइपोटेनस वाली थ्योरम लगेगी, ठीक है। हाइपोटेनस क्या है, ये 5, तो रेडियस 5 है, तो हाइपोटेनस इसकी 5 ही है, और P हम ओ एन मान लेते हैं, उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दूसरे साइड क्या है 4 का स्क्वायर, ये 3 आएगा, ये ट्रायंगल बना होता है, ठीक है। तो ये 25 है इक्वल्स टू ओ एन का स्क्वायर प्लस 4 4 = 16, ठीक है। अब ओ एन की वैल्यू निकाल लेते हैं, अंडर रूट हो जाएगा क्या 25 - 16, अब वही है माइनस किया तो ये 9 ही आएगा, अंडर रूट 9 इसको टू कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो भाई हमें एम निकालना था, जो क्या है ओ एम प्लस, देखिएगा ओ एम प्लस ओ एन, ठीक है। इसको टू क्या हो जाएगा भाई, ओ एम की वैल्यू 4 आई थी, ओ एन की वैल्यू 3 आई है, इसको टू क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ये आपकी वैल्यू है, ठीक है। चलो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका आप ये बता देना, गिवन कर लेना और वैल्यू कर लेना टू फाइंड एम एन, बस। और फिर यहाँ से सॉल्व कर लेना पूरा। चलो बस ये हो गया, इतना ही था।